श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृपक्ष की एकादशी, जिसे इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है, गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय और साथ ही आपको व्रत कब करना शुभ रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी जानने समझने को मिलेगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पितृपक्ष में किया गया कोई भी कार्य बहुत शुभ फलों की प्राप्ति को देने वाला होता है। खासतौर पर जो एकादशी होती है, इसे पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सब सुखों की प्राप्ति करवाते हुए, ग्रहों की दशा मजबूत करते हुए हमारे पितरों का भी तारण करती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से व्रत करना है। कई भक्तजन सोच रहे हैं, मन में सवाल, पर्सनल भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या एकादशी में व्रत करना चाहिए या नहीं। तो व्रत करने का कोई दोष नहीं है, व्रत करें, बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। अब जान लेते हैं व्रत करना किस दिन शुभ रहेगा। जैसे कि इंद्रा एकादशी 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 से शुरू हो रही है और 10 अक्टूबर को 3:08 के आसपास समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत इस वर्ष 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखना शुभ माना जाएगा। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तो साधारण सरल तरीके से कोई जो है दान पुण्य, कोई एकादशी के निवृत्त कर्म करते हैं तो 10 अक्टूबर के दिन उदया तिथि के अनुसार ज़्यादा शुभ रहेगा। मंगलवार पड़ेगा तो अत्यधिक शुभ है। व्रत का पारण, जितना व्रत करना महत्वपूर्ण होता है ना, व्रत को सही समय पर खोलना जिसे पारण कहा जाता है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जिस कारण से हमारा व्रत संपूर्ण हो पाए। तो हरिवासर का समय और साथ ही द्वादशी तिथि इत्यादि को ध्यान में रखते हुए एकादशी व्रत का पारण इत्यादि का मुहूर्त देखा जाता है। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 10 तारीख को व्रत करने के बाद 11 अक्टूबर की सुबह 6:19 से 8:38 के आसपास। सभी चीज़ें जो है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखित दी गई हैं। आप सभी इन्हें देखकर अपने व्रत को करें और अपना जीवन सफल बनाएं। जैसे कि एकादशी तिथि अमृत के बूंद की तरह पवित्र मानी जाती है, ऐसे मान्यता है एकादशी का व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों का भगवान के रूप में भी कहा जाता है। तो जीवन में एक बार आपको एकादशी व्रत शुरू कर इसे पूर्ण रूप से निर्वाह करना चाहिए। जीवन में आप देखेंगे स्वयं ही आपके परिवर्तन होता चला जाएगा। आप जानते हैं उपाय। सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत, गुरुजी कहते हैं, जब एकादशी तिथि हो या अमावस्या तिथि हो तो लकड़ी, जो कि तुलसी की लकड़ी होती है पितृपक्ष में, तो अपने आप में अद्भुत है। इसे स्नान के पानी में आपको सबसे पहले घोलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत कर लेनी होगी। तुलसी की लकड़ी को जो है घोल कर, अर्थात उसमें मिलाकर निकाल लीजिए ताकि यह शुद्ध अवस्था में हो जाए। साथ ही गंगा जल भी इसमें मिलाकर आप सभी सबसे पहले स्नान करें। अब इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे मंगलवार का दिन है, तो आप सभी या तो लाल रंग के कपड़ों का चयन करें या पीताम्बर अर्थात पीले रंग का जो है वस्त्र चुने। यह श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। पहला उपाय तो हमने यहाँ पर कर लिया कि आपको गंगा जल में यह करना है, क्योंकि यह गुरुजी द्वारा बताया गया श्रेष्ठ उपाय है। दूसरा कार्य आप सभी को क्या करना है, साधारण सरल तरीके से एक पात्र जल लेना है। दूसरा उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय इसे कहा जाएगा। यह सब कार्य की सिद्धि के लिए है। यह जीवन में सब सुख आपको प्रदान करेगा, पितरों का मोक्ष करेगा, तृप्ति करेगा। तो आप सभी को एक पात्र मटके में से साफ स्वच्छ जल ले लेना है, उसमें डालना है गंगा जल। ठीक है, गंगा जल में हमेशा कहती हूँ, मन कर्म वाणी से अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो सभी चीज़ें माफ़ होती हैं और पितरों की तृप्ति में भी यह सहायक माना जाता है। तो आप सभी को गंगा जल जो है भर लेना है, थोड़ा सा जल भर लेना है और उसमें डाल देने हैं काले तिल। काले तिल पितरों को मोक्ष देते हैं, आप सभी जानते होंगे। अब आप सभी घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में जाकर स्वधा 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 5 बार बोले, 3 बार बोले, इच्छा आपकी है। आप सभी 3 बार बोले तो भी ठीक है, नहीं तो सधा स्रोत का भी आप सभी 12 श्लोक का आता है तो उसका भी आप सभी पाठ कर सकते हैं। सबसे पहला सरल उपाय जो एकादशी के दिन पितरों की तृप्ति के लिए माना जाता है, आप सभी को जरूर से करना है। यह बात कर होगी। इसके बाद आप सभी को यह भी बात बताते हुए चलो, एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाया जाता, नहीं तुलसी की जो है
पत्तियां तोड़ी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता तुलसी भी इस दिन श्री हरि विष्णु के निवृत्त जो है व्रत करती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान करते हुए आप सभी अपनी पूजा आराधना करें। तुलसी माँ में दीपक जरूर से समर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, ठीक है। अब यह बात हो गई, अब बात कर लेते हैं पीपल पूजा की। इस दिन पीपल पूजा सबसे अधिक विशेष सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। आप सभी को सुबह के समय में या रात्रि तक 5 बजे, शाम को 5 बजे तक पीपल पूजा जरूर से करनी है। यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों का वास पीपल वृक्ष में माना जाता है। ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में आपको दक्षिण दिशा जो पितरों की मानी जाती है, हम पितरों की निवृत्त यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो आप सभी को यहाँ पर जो है जो पितरों की दिशा है उस तरफ अपना मुख कर लेना है और एक पात्र में आप सभी को कच्चा दूध भर लेना है। कच्चा दूध और काली तिल मिलाकर उसमें जल भरकर आप सभी को जो पीपल वृक्ष है उसका पूर्ण रूप से सिंचन करना है, अर्थात उसमें समर्पित करना है। इससे पुत्र पौत्र वंश वृद्धि होती है, निरोगी काया होती है और पितृ सदा सर्वदा तृप्त होकर 16 दिन बाद अपने लोक की ओर गमन करते हैं। तो पितृपक्ष में आपको आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध एकादशी के दिन और साथ ही काले तिल और जो है सामान्य सरल तरीके से जल पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। अब यहाँ पर आप 2 दीपक लगाएंगे, चाहे तो आटे के दीपक बनाएं, चाहे तो माटी के बनाएं, इच्छा आपकी है। एक गोल बत्ती का दीपक जो कि देवताओं के नाम का होगा। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता पितृ अलग अलग समय पर वास करते हैं। साधारण सरल तरीके से आप एक गोल बत्ती का दीपक लगाएं, एक लंबी बत्ती का जो कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करता हुआ होगा, आपको इस स्थान पर जरूर से लगाना है। यह बात हो गई। अब आप सभी को घर आ जाना है, रोटी बनानी है 2। इस वीडियो में आपको बहुत सारे उपाय जो कि साधारण सरल तरीके से चलते फिरते आपको मिल जाएंगे। गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रखा है, आप सभी को 2 रोटी का निर्माण करना है, जिसमें आप सभी को या तो दूध चावल रखना है या खीर रखनी है, नहीं तो गुड़ भी आप सभी रख सकते हैं। आप सभी को विशेष तौर पर जो पितरों के देवता हैं उनका नाम लेते हुए स्क्रीन पर दिया हुआ है वृष कपि नाम लेना है आप सभी को। आप जानते होंगे कोटा की कथा गुरुजी की हुई है, तो उसमें गुरुजी ने कहा है आप सभी को पितृपक्ष में वृष कपि का नाम लेते हुए गाय को कुछ मीठा रखकर जरूर से खिलाना है। अगर यह नाम ध्यान न हो तो गुरुजी ने बहुत पुरानी कथा में स्वधा 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 कहकर गौ माता को रोटी देने के लिए भी कहा है। तो आप सभी दोनों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं, अर्थात एक नाम ले सकते हैं। यह बात हो गई सभी कार्यों की। अब बात कर लेते हैं श्री हरि विष्णु के निवृत्त आवश्यक उपाय और पूजा पाठ की। इस दिन श्री हरि विष्णु के निवृत्त घर पर आप सभी लड्डू गोपाल स्वरूप है या उनका कोई भी स्वरूप है उन्हें विराजमान करें। उनके सामने आप सभी सामान्य या जैसा भी चौमुखा दीपक हो अखंड जलाने का प्रयत्न करें, जो दिन और रात मनोकामना कहते हुए आप प्रज्वलित करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु को पीले रंग के वस्त्र बहुत जरूरी पहनाएं। साथ ही इस दिन शंख में दूध भरकर उसमें तुलसी पत्र डालकर गुरुजी कहते हैं श्री हरि विष्णु को स्नान कराना गौ माता के कच्चे दूध से बहुत शुभ कार्यों में सहायक माना जाता है। तो आप सभी को यह कार्य करना है। साथ के साथ आप सभी श्री हरि विष्णु के निवृत्त आवश्यक रूप से इस दिन हरि चंदन अर्थात तुलसी के, मैं हमेशा इस उपाय को बताती हूँ, आप सभी जानते होंगे जो मेरे पुराने श्रोतागण हैं, यह उपाय सर्व कार्य सिद्धि और सबसे सरल उपाय है। हरि चंदन बनाने से सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप सभी को तुलसी की लकड़ी को तोड़कर पीस लेना है। पीस लेने के पास आप सभी को इसमें गंगा जल मिलाना है। गंगा जल मिलाकर हरी चंदन, चाहे तो चंदन को तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिस ले, चाहे तो मिक्सी में पीसे, इच्छा आपकी है। गंगा जल मिलाकर श्री हरि विष्णु के लड्डू गोपाल स्वरूप को आप सभी को जो है श्रृंगार सुंदर भाव से करना है। कहा जाता है एक बार जीवन में हरि चंदन जो श्री हरि विष्णु को लगा देता है अपने हाथों से, श्री हरि विष्णु उसे गले जरूर से लगाते हैं। यह कार्य करना है। साथ ही तुलसी की लकड़ी का दीप आपको जरूर से श्री हरि विष्णु के निमित्त लगाना है। तुलसी की लकड़ी को तोड़कर आप सभी को क्या करना है, उसमें रुई लपेटनी है। घी में डुबोकर अपनी मनोकामना कहते हुए मंत्र जाप, एकादशी की कथा आराधना सुनते हुए प्रज्वलित करने से सब रोग दोष कष्ट हट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। जितना संभव हो एकादशी का दिन है, अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान आप सभी करने का, दीपदान इत्यादि प्रयत्न करें। धीरे धीरे एकादशी से संबंधित वीडियो आपको प्राप्त होंगे। उससे पहले
चले आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मुझे आशा है, उम्मीद है बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई है तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से लिखें। जय श्री राधे।